Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल्स और कैलकुलेशन ऑफ 1H NMR सिग्नल हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। बेसिक आइडिया जो अब तक हम डिस्कस करते आए हैं और प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूँ वो था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व जिन क्वेश्चन में रहेगी उनको हम कैसे समझेंगे, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वही जो हमने उसका सॉल्यूशन जाना था वो लिखा हुआ है कि जिस क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी गिवन हो, यानी कि जिस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ऑफ 1H NMR सिग्नल पूछा है और वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन के अंदर बनाकर दी हुई है एडवांस में, तो उस क्वेश्चन में बाकी बॉन्ड्स पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ड्रॉ कर लेनी है। ये अपना कंसेप्ट था प्रीवियस लेक्चर का। क्वेश्चंस हमने लगाए थे इसके, देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में गिवन था ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बाद में ड्रॉ करी। गिवन क्या थी, ये बिहाइंड द प्लेन और ये फ्रंट ऑफ द प्लेन OH गिवन था। बाकी हमने जाना था कि जिस बॉन्ड्स पर ड्रॉ कर रखी है क्वेश्चन में उसके अलावा सब पर भी ड्रॉ कर लेनी है। किस कंसेप्ट से कि sp3 कार्बन होता है, दो प्लेन के अंदर बॉन्ड होते हैं, एक बिहाइंड द प्लेन इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, उस अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लेनी थी। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट कर लेने थे। तो ये भी कुछ उसके क्वेश्चन थे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने के लिए। एक दो स्टीरियो केमिस्ट्री के भी रख लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन रैंडम भी रख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सबसे पहले करना क्या होता है, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दे रखी तो अपने आप से स्टीरियो केमिस्ट्री ड्रॉ नहीं करनी है। दूसरी बात, सिमेट्री अगर कहीं नजर आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर वो ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। पूछा क्या है इसमें, 1H NMR सिग्नल्स बताने हैं, ये मॉलिक्यूल कितने सिग्नल शो करेगा। अच्छा, इसके पीछे का जो कंसेप्ट रहता है ना कि भाई ये तो पता है हमें, हमारी थ्योरी का हिस्सा है सिग्नल्स के कैलकुलेशन करने का, लेकिन ये सिग्नल होते क्या हैं, ये कैसे, ये क्यों एक मॉलिक्यूल ऐसे सिग्नल दिखाएगा। देखो होता ये है, जब एक मॉलिक्यूल की हमें बॉन्ड एंगल्स, मॉलिक्यूल की अदर प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ और स्टेरिक हिंड्रेंस, जो भी ऑर्गेनिक में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, वो आती कहाँ से, वो हमें पता कैसे लगती है, वो पता लगती है हमें NMR स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। यानी कि जब मॉलिक्यूल को हम पास करते हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताता कैसे है कि वो मॉलिक्यूल के ऊपर अपनी एक रेडियो वेव सेंड करता है और रेडियो वेव उस एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल उसे देखता है, और सिग्नल जितने डिफरेंट एच उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्नल डिफरेंट शो करता है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट रहता है सिग्नल्स का। तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं सोल्व। सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ 1H हमें बता देने हैं इसके अंदर। फटाफट करते हैं, देखना। यहाँ से चलूं, इसको नंबर 1 डाल देता हूं, और ये सिमेट्री के उधर सेम है, ये CH3 ये भी, तो ये नहीं देगा। लेकिन सिमेट्री इस CH3 को नहीं बांट पाई, तो ये यहाँ पर दूसरा सिग्नल आ जाएगा। बोलो, सिमेट्री किसको बांट पाई, इस CH3 को। अलग से हाईलाइट करके लिखता हूँ, इस CH3 को और इस CH3 को सिमेट्री ने बांट दिया। इसका मतलब ये सेम सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल इसने दे दिया तो ये नहीं देगा। लेकिन सिमेट्री इस CH3 को नहीं बांट पाई। देख, सिमेट्री लाइन बीच में से गुजर गई लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं किया,
तो डिफरेंट सिग्नल यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल नंबर सिग्नल कितने हो गए? 2। कंसेप्ट क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता देखते हैं। ये रहा CH2 CH2 CH2। मॉलिक्यूल कैसा गिवन होगा? मॉलिक्यूल के अंदर वो हमारा थोड़ा सा टाइम खराब करने के लिए, देखो पेपर में बैठे हैं तो 5 सेकंड बहुत ज़्यादा रहती हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो होता ये है कि वो H ड्रॉ करके नहीं देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ करके दे देगा। बाकी जो भी है कार्बन और हाइड्रोजन अभी ड्रॉ करनी होंगी, तो ये हाइड्रोजन हमने उनकी रिस्पेक्टिवली ड्रॉ कर ली है। अब काउंटिंग शुरू करते हैं। ये रही सिमेट्री, बोलो सिमेट्री आई क्या समझ में? इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये 1 नंबर डाल दूं, इसे अगले पर चलो, इधर चलता हूँ राइट साइड पे, तो ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग बट गया। अच्छा, तो ये सिमेट्री के लेफ्ट साइड में से 2 नंबर डाल दूं, बोलो इधर चलो, ये भी सिमेट्री में अंदर कट गया, मतलब ये दोनों इसके जैसा सिग्नल देगा ये, और ये इसके जैसा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हुए? 2। अच्छा, सिमेट्री ना भी ड्रॉ करना चाहो तो कैसे देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ ये CH2 इधर CH2 से जुड़ा है, इधर CH2 से, लेकिन ये CH2 एक साइड CH2 से जुड़ा है, एक साइड ऑक्सीजन से, यानी कि इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया। बोलो बात समझ में आती है क्या इतनी? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ से कितने देगा मॉलिक्यूल? 2। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसे। वो दरअसल हमें एग्जैक्ट केमिस्ट्री बताएगा कि केमिस्ट्री होती क्या चीज है, देखना। अभी तक जो हम जानते आए थे वो सही है बिल्कुल, एक बात ये है, और एक ये कि वो ये क्वेश्चन गलत प्रूव कर देगा। सो ये क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं रिमेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन। एक कार्बन यहाँ ड्रॉ कर दूं, लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं। सिमिलरली एक कार्बन यहाँ ड्रॉ कर दूं, कोई हाइड्रोजन नहीं। तो यानी कि टोटल अब हाइड्रोजन ये 3 ही है जो क्वेश्चन में पहले से ड्रॉ करके दे रखे हैं। तो बताना क्या है? सेम 1H NMR सिग्नल। बोलो कर लेंगे क्या? बिल्कुल, देखते हैं। कंसेप्ट ये कहता है स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, तो ये फ्रंट ऑफ द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन, इन द प्लेन, तीनों का एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। अच्छा, तीनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है तो अलग सिग्नल होंगे। बोलो कुछ गलत लिखा गया? अब तक यही जानते आए हैं। लेकिन तीसरी बात, इसका आंसर 3 होना चाहिए, तो लेकिन वो 3 नहीं है। उसका आंसर है कि 1 सिग्नल ओनली। ये तीनों मिलकर एक सिग्नल देंगी, या मैं कहूँ ये तीनों हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हुए भी एक जैसा सिग्नल दिखाएंगी। वो कैसे, वो जानना बेहद जरूरी है। अगर मैं सुनना, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लिख दूं तो ये तीनों अलग अलग दे देंगी, ये हाइड्रोजन भी अलग दे देगा। क्यों? क्योंकि अब इन हाइड्रोजन की मैं बात करूं, रेडियो वेव आएगी यहाँ पर टकराएगी, फ्रंट द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन और इन द प्लेन में टकराएगी अलग अलग रेडियो वेव, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, लेकिन स्ट्राइक हम अलग अलग बार करवाएंगे। तो होगा ये कि उसने देखा कि और मॉलिक्यूल के पीछे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर तो क्या है O नेगेटिव और हाइड्रोजन इनके अलावा नहीं है, मतलब रेडियो वेव का काम इस पर यानी कि इसी जगह पर रहेगा। अगर इसी जगह पर रहेगा तो आएगी, टकराएगी, इससे टकराएगी वापस, इससे टकराएगी वापस, तीनों सेम सिग्नल दिखा देगी। भाई सेम इसलिए दिखाएगी, पीछे रहा नहीं कोई कंपटीशन, कोई एनवायरनमेंट चेंज करने वाला नहीं रहा। इस H के लिए भी यही एनवायरनमेंट था, इस H के लिए भी यही एनवायरनमेंट था सेम, इस H के लिए भी सेम। तो बोलो बात क्लियर है क्या? 3 सिग्नल नहीं होंगे,
सिग्नल देगा सिर्फ और सिर्फ एक जैसा ही है तीनों मिलकर हाइड्रोजन। बोलो बात आई क्या समझ में? अच्छा, अब देखता हूँ एक स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। DMSO सॉल्वेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट 1H NMR सिग्नल्स इन DMSO सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चर गिवन नहीं है। तो भैया हमें DMSO सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, DMSO सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, एक NO2 ग्रुप, एक OH बिहाइंड द प्लेन और ये COOH फ्रंट ऑफ द प्लेन। ये DMSO सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर है। फुल फॉर्म क्या है भाइयों? फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। चलिए अपना काम शुरू करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना। ये रहा एक कार्बन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH2, इस पर भी लिख लेता हूँ CH2। बाकी बॉन्ड्स पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ करो जिन पर नहीं दे रखी। तो ये C डबल बॉन्ड OH, ये C बिहाइंड द प्लेन H हो गया एक, फ्रंट ऑफ द प्लेन में H हो गया। ये कार्बन, इस पे एक बिहाइंड द प्लेन OH, एक बैक द फ्रंट ऑफ द प्लेन COOH, C बिहाइंड द प्लेन H, फ्रंट ऑफ द प्लेन H और NO2। चलिए शुरू करते हैं, सिग्नल कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मुझे कहीं सिमेट्री नज़र आ रही है क्या? मुझे कहीं सिमेट्री नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से बांटना चाहूँ तो एक तरफ COOH, एक NO2, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एटलीस्ट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल जाएगी, POS। मॉलिक्यूल के, ये मान लो मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ लाइन है, मॉलिक्यूल की इसके बीच में से मैं ये काट दूं, ऐसे बीच में से काट दूं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगी, लेकिन काम हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री करनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को छोड़ते हैं, COS तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1H NMR सिग्नल के लिए एक नंबर डाल दूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, चलो आगे बढ़ो, 2 नंबर, 3 नंबर। देखो अब ये है फ्रंट प्लेन में, ये है बिहाइंड द प्लेन पर, तो एनवायरनमेंट दोनों का अलग अलग हुआ। भाई एक मैं बिहाइंड द प्लेन बात करूंगा, एक के पास COOH है, फ्रंट के पास और फ्रंट में जो H है उसके पास में क्या है, पूरा अलग एनवायरनमेंट। तो 3 नंबर हो गए। अच्छा आगे आ जाते हैं, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन OH है, इसको ना डाल दूं 4। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा COOH। अब कहेंगे ये COOH, ये COOH सेम है, कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन OH से जुड़ा है, ये कार्बन हाइड्रोजन से, तो एनवायरनमेंट अलग। नंबर हो गया 5। अच्छा सॉरी नीचे रह गई थी, क्या बात कर रहा था मैं, ये यहाँ से शुरुआत करी। 1 नंबर ये कार्बन, स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग, तो 2 3। ये बिहाइंड द प्लेन एनवायरनमेंट इसका COOH का, ये फ्रंट ऑफ द प्लेन ये जो हाइड्रोजन इसका एनवायरनमेंट टोटली अलग। इस कार्बन पर आ जाओ, इस कार्बन पर एक OH, नंबर 4, ये COOH इससे अलग है क्योंकि इस COOH से जो कार्बन अटैच है उस पर एक हाइड्रोजन अटैच है, और ये जो COOH है इस पर जो कार्बन अटैच्ड है इससे OH अटैच्ड है, तो नंबर 5 हो गया। बोलो बात करते हैं इस कार्बन पर, इस कार्बन पर ये रही 2 हाइड्रोजन, एक NO2, मतलब ये 2 हाइड्रोजन का हमें पता करना है, ये पता हो जाए तो क्वेश्चन सोल्व। अच्छा ये ऐसी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी थी, लेकिन ये कार्बन जहाँ से अटैच था
कहाँ पर, COOH के साथ, लेकिन ये कार्बन कहाँ पर अटैच है, NO2 के साथ, तो मतलब ये फॉर श्योर अलग एनवायरनमेंट में है। और ये फ्रंट ऑफ द प्लेन में है, ये बिहाइंड द प्लेन में है, तो इसका नंबर दे 6, इसका नंबर दे दूं 7। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल देने वाली हाइड्रोजन कितनी हो गई, जो अलग अलग सिग्नल दिखाएंगी वो हो गई 7। बोलो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आसान रहेगी क्या? टोटल नंबर सिग्नल्स 7 आते हैं। देखता हूँ और क्वेश्चन भी है कि अपने पास। अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा हम सोल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे अगर बता दे तो मैं दे देता हूँ। नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल इन साइक्लोहेक्सेन एट लो टेम्परेचर क्या है? नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल इन साइक्लोहेक्सेन गिवन है एट लो टेम्परेचर। भाई लो टेम्परेचर करने का जो मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका रोल ये है कि होता है ऐसा कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो रूम टेम्परेचर पर फ्लिपिंग शो करता है। ये है दूसरी बात। पहली बात ये है कि जो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये कभी भी इस ज्योमेट्री में मिलता ही नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है। हमेशा चेयर स्ट्रक्चर इसकी स्टेबल होती है, इस स्ट्रक्चर में स्टेबल होता है। और लो टेम्परेचर पे ये फ्लिपिंग नहीं दिखाएगा। बस फ्लिपिंग अगर दिखाता तो ऐसी इक्विलिब्रियम ये शो करता है। तो लो टेम्परेचर का मतलब ये फ्लिपिंग नहीं होगी। एक इसके अंदर हमें 1H NMR सिग्नल कैलकुलेट करने हैं। ये अपना क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा होमवर्क सा। That's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.